आज हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे द्वारा बनाई गई एक एआई कैरेक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है। Thanks for watching. Please support our efforts, creativity, and innovation. So don't forget to like and subscribe. तो ये जो एक इमेज देख रहे हैं, ये एक सैंपल इमेज है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, जहाँ पर फ्लोरा है, फौना है और साथ में इंसान भी मौजूद हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, अब समझते हैं क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की हेल्प से। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और इसको डिक्लेयर करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें डिक्लेयर करती हैं। इस कानून का यूज करके किसको डिक्लेयर करती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। ओके, स्पेसिफिक रीजन को एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करती हैं। तो वहाँ पर अगर उसकी कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस है, या फिर जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, या फिर उसकी कोई उस एरिया की नेचुरल वैल्यू है, कुछ भी है, ठीक है ना, अगर किसी भी तरीके से वो इंपॉर्टेंट एरिया है तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो प्रोटेक्शन होता है ना, प्रोटेक्शन का जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम है IUCN कैटेगरी 4 में के जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके इक्वल होता है। देखो, IUCN एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इंडिया में ये जो कैटेगरी 4 का जो प्रोटेक्शन होता है ना, इस लेवल का, वो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। आगे समझते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, कई इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, या कोशिश की जाती है कि जो ऐसी प्रजातियां जो खतरे पे हैं, यानी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, इंडेंजर्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। उनके शिकार पर वो सेफ हो जाती हैं। साथ में कोशिश की जाती है कि उनका कोई दूसरा जानवर शिकार न कर पाए, और कोशिश की जाती है उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो ईजिली अवेलेबल हों, ठीक है ना, तो जिससे कि कुछ कंपटीशन कम किया जा सके। तो अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है किसी स्पेसिफिक रीजन में, तो उसको राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करेगी। इसके बाद उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। सो इंडेंजर्ड स्पीसीज आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सटेंशन, यानी कि जो विलुप्त होने का जिन पर खतरा मंडरा रहा है उनको बचाया जाता है विलुप्त होने से। कहाँ पर? उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन का उदाहरण है, यानी कि वहीं पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है स्पीसीज को जहां वो नेचुरली पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है, पहला कि जो लोग होते हैं, ठीक है ना, टू एजुकेट द ह्यूमंस, क्योंकि यहाँ पर इंसान एजुकेशन पर्पस के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी फुलफिल करना होता है। लेकिन इसके आगे की बात करें, जैसे नेशनल पार्क में, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई कॉलेज का कोई एक टूर जाता है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो जा सकते हैं, जिससे कि एक एजुकेशन, ठीक है ना, एक बच्चों को एजुकेशन दिलाई जा सकती है कि कैसे किसी भी एनिमल को ट्रीट करना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या होता है, ऐसे एरिया में द एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ एंड अलाउड टू लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। उस एरिया में जो भी एनिमल्स हैं उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज़ की पूरी कोशिश की जाती है। आगे समझते हैं। कुछ राइट्स होते हैं लोगों के जो उसके अंदर रह रहे होते हैं। जैसे मान लो एक एरिया है, ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली ऐसे जंगलों में जो ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय लोग रहते हैं, तो मान लो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे 4 गांव बसे हैं, तो ये गांव हजारों साल से बसे हैं, ठीक है ना, तो उनके जो राइट्स हैं कुछ हद तक यहाँ पर बने रहते हैं। उनको सीधे तो हटा तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना, चूंकि वो ट्राइबल लोग हैं जाके, तो नॉर्मल जीवन जीते हैं, तो ज़्यादा खतरा भी नहीं होता है, तो उनको कुछ राइट्स ऐसे लोगों को होते हैं। सो सर्टन राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड द सेंचुरी कुड बी परमिटेड। इसके अलावा ग्रेजिंग, अब मान लो ये इंसान रहते हैं, ये अपने जानवर पालते होंगे, तो वो चरा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन इसको भी रेगुलेट किया जाता है। कोशिश की जाती है सूखी के चक्कर में लोग जो हरे पेड़ हैं उनको ना काट दें, तो ये परमिशन होती है। सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। फिर कहोगे कि ये तो ऑलरेडी पाई जाती हैं, तो हाँ, ये पहले से ही था। सो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं, जो हजारों साल से वहाँ लोग रहते आए हैं, वो वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगातार गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि उनको वहाँ से हटाकर कहीं बाहर बसा दिया जाए। ओके, अगर मान लो यहाँ पर जो स्पीसीज है या इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पर खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, ठीक है ना, और ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है,
तो इसको सेंचुरी को घोषित कर दिया जाता है या प्रमोट कर दिया जाता है किसमें, नेशनल पार्क में, क्योंकि नेशनल पार्क में जो कंजर्वेशन होता है या जो प्रोटेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। ओके, आगे एक और फैक्ट समझ लेते हैं कि इंडिया में अभी तक 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इंडिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.73% कवर करती हैं। सिर्फ इतना ही आपको डेटा याद रखना है, इतना, वो भी इसलिए अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस में आप इस डेटा को लिख सकते हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बस इतना याद रख सकते हो। इसके अलावा 218 सेंचुरी और भी प्रपोज्ड हैं। ओके, तो यहाँ पर लगभग 750 सेंचुरी, 800 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएंगी, जो लगभग शायद 4% बनाती है भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।